नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेरे कमरे में कदमों की आवाज साफ होने लगी थी, धीमी, सधी हुई, जैसे कोई जानबूझकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा हो। अन्विका ने सांस रोक ली। वो आवाज आर्यन की नहीं थी, वो चाल कायना जैसी भी नहीं थी। ये किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसे यहाँ होने का पूरा अधिकार था। कमरा अब भी वही था, लेकिन हवा बदल चुकी थी। अब उसमें किसी बीते दर्द की गंध नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे की ठंडक थी। छुपने की जरूरत नहीं है, एक गहरी आवाज गूंजी। मैं जानता हूं तुम जाग रही हो। अन्विका ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन चेतना पूरी तरह सतर्क। वो खड़ी नहीं हुई। वो जानती थी, इस पल में हड़बड़ी सबसे बड़ी गलती होगी। तुम कौन हो? उसने पूछा। हंसी की हल्की सी आवाज आई। अब भी वही सवाल। कदम नजदीक आए। हर जन्म में यही पूछती हो। अन्विका का दिल तेज हो गया। तुम्हें जानती हूं, उसने धीरे से कहा। या शायद जानती थी। आकृति रोशनी में आई। एक आदमी, मध्यम उम्र, चेहरा शांत लेकिन आंखें बहुत ज्यादा जागी हुई। मेरा नाम मायन है, उसने कहा, और मैं वो हूं जो हर बार तुम्हारे बाद सफाई करता आया है। अन्विका के दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें उभरी। प्रयोगशालाएं, जली फाइलें, मिटाई गई यादें। तो तुम? उसके होंठ सूख गए। हर बार जानते थे? मायन ने सिर झुकाया। हाँ, और हर बार तुम्हें मरते हुए देखा। ये शब्द किसी हथियार की तरह नहीं आए। ये तो ऐसे आए जैसे कोई पुरानी, थकी हुई सच्चाई हो। अन्विका ने खुद को संभाला। तो अब क्यों आए हो? मायन ने एक लंबी सांस ली। क्योंकि इस बार कुछ अलग हो गया है। वो थोड़ा पास आया। तुम्हारा दूसरा रूप पूरी तरह मिटा नहीं है। अन्विका का दिल बैठ गया। वो अभी भी यहाँ है, मायन ने कहा। और वो सिर्फ तुम्हें नहीं देख रही, वो पूरी प्रणाली को बदल रही है। अन्विका को दूसरी अन्विका की आंखें याद आ गईं। वो ठंडी मुस्कान, वो चेतावनी। अगर वो जीत गई? अन्विका ने पूछा। तो इंसानियत का हिस्सा प्रोजेक्ट से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, मायन बोला। कोई भावना नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ उपयोगिता। कमरे में सन्नाटा छा गया। अन्विका के सीने में अजीब सा खालीपन भर गया। और अगर मैं हारी? मायन ने उसकी तरफ देखा। तो तुम मरोगी, इस बार, हमेशा के लिए। ये सुनकर डर नहीं आया, अजीब सी राहत आई। और आर्यन? अन्विका ने अचानक पूछा। मायन की भौहें हल्की सी हिलीं। तुम्हें अब भी उसकी चिंता है? हाँ, अन्विका ने बिना झिझक कहा, क्योंकि वो भी इंसान है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी है। मायन ने एक स्क्रीन चालू की। उस पर आर्यन दिखाई दिया, अकेला, एक बंद कमरे में। वो दीवार पर हाथ टिकाए खड़ा था, सिर झुका हुआ। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा, मायन बोला। और यही वो बिंदु है जहां दूसरा रूप उसे तोड़ सकता है। अन्विका की सांस तेज हो गई। वो उसे इस्तेमाल करेगी। हाँ, मायन ने कहा, क्योंकि वो जानती है कि तुम कमजोर कहाँ हो। अन्विका ने आंखें बंद कर लीं। उसे डर नहीं लग रहा था, उसे दुख हो रहा था। तो अब क्या? उसने पूछा। मायन ने बहुत ध्यान से कहा। अब तुम्हें चुनना होगा। किसे बचाना है? अन्विका ने फुसफुसाया। खुद को, मायन बोला। या उसे? अन्विका ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस थकान थी और एक शांत सी जिद। अगर मैं उसे बचाती हूं, उसने कहा, तो क्या वो दुनिया बच पाएगी? मायन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, नहीं। अन्विका ने सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को? तो शायद, मायन ने कहा, दुनिया बचेगी, लेकिन तुम नहीं। कमरे में घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज गूंजने लगी। हालांकि वहां कोई घड़ी नहीं थी, समय खत्म हो रहा था। अन्विका ने धीरे धीरे उठकर खड़ा होना शुरू किया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका मन नहीं। हर जन्म में, उसने कहा, मैंने किसी और को चुना। मायन ने उसे देखा। इस बार, अन्विका ने सांस ली, मैं भी खुद को चुनूंगी। मायन की आंखों में पहली बार कुछ बदला, शायद सम्मान, शायद डर। लेकिन अन्विका ने आगे कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे छोड़ दूं। मायन चौंक गया। मैं दोनों को बचाऊंगी, अन्विका ने शांत स्वर में कहा, चाहे इसकी कीमत मुझे ही क्यों न चुकानी पड़े। और उसी पल
कमरे की दीवारों पर दरारें उभर आईं। दूर कहीं से कायना की चीख सुनाई दी और एक दूसरी आवाज, हंसी की, दूसरी अन्विका की। जब एक ही दिल में दो जिंदगियों को बचाने की जिद हो, तो क्या अन्विका वाकई दोनों को बचा पाएगी, या ये चुनाव उससे वो सब छीन लेगा जिसे बचाने के लिए वो लड़ रही है? हॉल की दीवारें अचानक बदल गईं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। अन्विका ने महसूस किया कि हर कदम जो वह उठाती है, वो सिर्फ फर्श को नहीं छू रही, बल्कि समय की परतों को चीर रही है। आर्यन उसके बगल में था। उसकी आंखों में चिंता थी, डर नहीं। लेकिन डर उसके भीतर भी था, क्योंकि उसने देखा था कि अन्विका की आंखों में अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि एक अजीब तरह की ठंडी आग जल रही थी। कायना कुछ कदम पीछे थी, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हट रही थी। उसका चेहरा भय में था, लेकिन उसकी आंखें वो कह रही थीं कि वो हर हाल में अन्विका के साथ रहेगी। अन्विका ने गहरी सांस ली। अब कोई रास्ता नहीं है, उसने कहा। जो होने वाला है वही होगा। हॉल का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर लगी धातु की पट्टियां जैसे जिंदा हो उठी थीं, और बीच में वो प्लेटफॉर्म जो पहले शांत था, अब धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे किसी ने उसे जीवित कर दिया हो। ये प्लेटफॉर्म? आर्यन ने पूछा। ये वो है जहां उन्होंने? अन्विका ने सिर हिलाया। हाँ, और इस बार मैं खुद इसका सामना करने वाली हूं। कमरे में हल्की सी नीली रोशनी फैल गई और अचानक एक सिलवटेदार धुंध सामने आई। धुंध से रूप बनता गया। वो वहीं दूसरी अन्विका थी, लेकिन यह रूप इस बार अजीब तरह से बड़ा, शक्तिशाली और डरावना था। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, लेकिन उनमें एक गहरी चमक थी जो बताती थी कि वो सिर्फ चेतावनी नहीं, सच्चा खतरा बन चुकी थी। तुमने मेरा इंतजार किया, दूसरी अन्विका ने कहा, और अब तुम खड़ी हो। लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो? अन्विका ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। तैयार नहीं, लेकिन अब पीछे भी नहीं हट सकती। आर्यन ने उसे पकड़ लिया। अन्विका, ये खतरा। लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक लिया। मैं जानती हूं, उसने कहा, और अब तुम्हें पीछे हटने की कोई जगह नहीं। कायना की सांसें तेज हो गईं। दीदी, तुम? उसने कुछ कहा और रुक गई, क्योंकि उसे पता था जो होने वाला था वो किसी की कल्पना से परे था। धीरे धीरे धुंध कम होने लगी और अचानक दूसरी अन्विका सामने खड़ी हो गई। उसका स्वर ठंडा और स्थिर था। हर बार तुमने मेरी राह रोकी, और अब मैं तुम्हें यह समझाने आई हूं कि क्या होता है जब इंसान और शक्ति आमने सामने खड़े होते हैं। अन्विका की आंखों में आंसू नहीं थे, उसमें केवल ठंडी दृढ़ता थी। और मैं तुम्हें बताने आई हूं कि इंसान वही होता है जो हर बार उठकर खड़ा होता है, भले ही उसे हर बार दर्द हो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कमरे में भारी कंपन हुआ। दीवारों से आवाजें गूंजी, पुरानी यादों की, टूटे हुए रिश्तों की, खोए हुए बचपन की। अन्विका ने अपने हाथ फैलाए। उसने महसूस किया कि शक्ति उसके भीतर दौड़ रही थी, लेकिन डर भी, यादें भी, और प्यार। आर्यन के लिए, कायना के लिए, खुद के लिए। दूसरी अन्विका ने एक कदम बढ़ाया। तुमने हमेशा सबको बचाया, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, अन्विका ने धीरे से कहा। शायद, लेकिन मैं खुद को नहीं छोड़ूंगी। और तभी दूसरे रूप ने हमला किया। न हथियार था, न आवाज, सिर्फ शक्ति। एक ऊर्जा की लहर जो कमरे को भर रही थी। अन्विका पीछे हट गई, लेकिन उसके कदमों ने फर्श को नहीं छोड़ा, बल्कि वो ऊर्जा उसके भीतर जा रही थी। वो दर्द था, वो शक्ति थी, वो यादें थीं। सारी भावनाएं एक साथ टकरा रही थीं। आर्यन ने उसे पकड़ा। अन्विका, संभलो, लेकिन अन्विका ने उसे धीरे से धक्का दिया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मुझे इसे खुद से लड़ना होगा। कायना पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी, अगर अन्विका इस लड़ाई में हार गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अन्विका ने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से अपने अंदर की शक्ति को बुलाया। हर दर्द, हर डर, हर प्यार, सब कुछ उसे शक्ति में बदल गया। धीरे धीरे कमरे में एक अजीब रोशनी फैल गई। दूसरी अन्विका पीछे हटी। उसकी आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। तुम वही हो, उसने कहा, जो हर जन्म में जीना सीखती है, लेकिन इस बार तुम सिर्फ जी नहीं रही, तुम जीत रही हो। अन्विका ने आंखें खोली। उसकी नजरें अब केवल शक्ति की नहीं थीं। उनमें अनुभव, दर्द, प्यार और असीम दृढ़ता थी।
और मैं हमेशा जो प्यार करती हूँ उसे बचाऊंगी, भले ही इसका मतलब मेरी आखिरी मौत हो। कमरे में एक तेज रोशनी फूट पड़ी और दूसरी अन्विका धीरे धीरे धुंध में घुल गई। आर्यन ने अन्विका की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गर्व। कायना ने धीरे से कहा, दीदी, तुमने उसे हरा दिया। अन्विका ने सिर झुकाकर कहा, ना मैं अकेली हूं, ना ही वह पूरी तरह से मेरी दुश्मन थी। हम दोनों ही सीख रहे थे और यही असली शक्ति है। कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन अब पहले जैसा डर नहीं था। अब वहां सिर्फ सस्पेंस और असीम संभावनाएं थीं। अन्विका ने आर्यन की तरफ देखा। अब हमें फैसला करना होगा, उसने कहा। सिर्फ बचना ही काफी नहीं होगा, हमें सबको सुरक्षित बाहर निकालना होगा, और इस बार कोई पीछे नहीं रहेगा। और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवा में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। जब इंसान और शक्ति एक ही शरीर में टकराते हैं, तो क्या अन्विका सिर्फ खुद को बचा पाएगी या साथ में सबको भी सुरक्षित निकाल पाएगी? और क्या वह अपने प्यार और भरोसे को खोने से बचा पाएगी जब खतरा हर तरफ है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।